सट्टा किंग का नाम सुनते ही लोग सपनों की चमक देखते हैं, तो कुछ लोगों के लिए यह बर्बादी का रास्ता है। यह एक ऐसा खेल है जो भारत की गलियों से लेकर बड़े बड़े शहरों में चुपके चुपके अपनी जगह बना चुका है। सोचो, एक छोटा सा मोहल्ला जहां रात के सन्नाटे में लोग रेडियो के पास बैठे हैं और एक नंबर का इंतजार कर रहे हैं, 0 से लेकर 99 तक। एक नंबर जो उनकी जिंदगी बदल सकता है या फिर उन्हें गहरे गड्ढे में ढकेल सकता है। यह कहानी है विकास नाम के एक लड़के की, जो कि सट्टा किंग के चपेट में फंस चुका है। यह कहानी विकास की ही नहीं बल्कि उन लाखों लोगों की है जो इस खेल में अपनी जिंदगी का एक हिस्सा दांव पर लगा देते हैं। सट्टा किंग की शुरुआत सन 1940 के दशक में हुई, जब मजदूर न्यूयॉर्क कॉटन एक्सचेंज की दरों पर दांव लगाते थे। आज गली, गाजियाबाद और फरीदाबाद जैसे शहरों में यह गेम ऑनलाइन और ऑफलाइन चलता है। लेकिन यह कहानी सिर्फ नंबरों की नहीं बल्कि इंसानी लालच, जोखिम और मुक्ति की है। इस दुनिया में कदम रखने के बाद यहाँ हर एक नंबर कहानी कहता है। विकास का बचपन और सट्टे का पहला दिन। यूपी की पुरानी गली में 1995 में एक छोटे से घर में विकास का जन्म हुआ, जहाँ सड़कें तंग थी और सपने बड़े थे। उसके पिता रामजी एक रिक्शा चालक थे, जो सुबह से लेकर रात तक परिवार चलाने के लिए अपना पसीना बहाते थे। और विकास की माँ सविता पड़ोसियों के घर में जाके काम करती थी, इसलिए कि परिवार का पेट भरा जा सके। विकास बचपन से ही तेज था, स्कूल में हमेशा फर्स्ट क्लास आता था, लेकिन गरीबी उसे आगे नहीं बढ़ने देती थी। विकास इंजीनियर बनना चाहता था, लेकिन उसकी किताबें और फीस उसे इंजीनियर बनने से रोक रखी थी। विकास की गली में एक चाचा रहते थे, जिनका नाम था राजा। राजा चाचा सट्टा की खेलते थे और वे कभी कभी जीतने के बाद मोहल्ले में आकर पार्टी भी देते थे। विकास को लगता, काश मैं ऐसा कर पाता, एक नंबर सही आ जाए तो जिंदगी बदल जाए। स्कूल के बाद विकास छोटे छोटे काम करने लगा, जैसे कि चाय की दुकान पर, जहां लोग सट्टा के बारे में चर्चा करने लगते थे और विकास उन्हीं सब चीज़ों को ध्यान से सुनता। विकास का इंटरेस्ट धीरे धीरे सट्टा में बढ़ने लगता और विकास जितने भी पैसे कमाता उसको सब इकट्ठा करके रखते जाता। एक दिन राजा चाचा ने बहुत ज़्यादा पैसे जीत लिए, तो विकास के मन में ये ख्याल आया, क्यों ना मैं भी ये चीज़ करूं, मैं भी लगाऊं बेट, मैं भी खेलूं सट्टा। इस बात ने विकास की जिंदगी का एक रुख ही मोड़ दिया। इस सट्टा किंग के बारे में विकास सोचकर अपनी जिंदगी को और खुद को बदल लेता है। तो कल की सुबह में विकास भी सट्टा लगा देता है और विकास सट्टा जीत भी जाता है, लेकिन उस दिन उसको बहुत कम पैसे मिले थे, इसलिए वो शोर नहीं करता। अगले दिन फिर उसी लालच के साथ वो सट्टा लगाता है, लेकिन फिर हार जाता है। यह सट्टा अब रोज चलने लगता है, कभी जीतता है कभी हारता है। यह अब कहानी रोज की हो चुकी थी। पर एक दिन ऐसा आया कि विकास के पास पैसे खत्म हो गए और वो अपने घर में चोरी करता है, जो उसकी माँ के लिए रखे हुए थे। उनकी माँ बहुत ज़्यादा बीमार थी और उनके इलाज के लिए वो पैसे रखे हुए थे। और उसके पापा पूछते हैं पैसे कहाँ गए, तो विकास कुछ नहीं कहता, क्योंकि ये जो सट्टा किंग का जो गेम चल रहा था, इसके बारे में वो किसी को नहीं बताता था। चोरी चोरी छुपके छुपके सारा कुछ कांड अकेले ही करता था। और इसी गलत लत और आदत की वजह से उसकी माँ दुनिया छोड़कर चली जाती है।